आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैंने अपनी आंख से अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, मैंने ईशा या मगरिब के वक्त देखा था मस्जिद अल-अक्सा में एक शख्स ऑक्सीजन मशीन लेकर के आकर के नमाज अदा कर रहा था। ये नमाज का लेवल है। लेकिन एक तबका ऐसा है जिनको देख के अल्लाह माफ फरमाए आपको लगेगा नहीं ये मुसलमान है कि यहूदी है। फिर भी मैं कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, अल्हम्दुलिल्लाह 20 मुल्क का सफर किया, लेकिन जितने अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्लाह इस पर हम सबको कायम रखे, जितने ईमान में स्ट्रांग हिंदुस्तान का मुसलमान है ऐसा अभी कहीं देखने को नहीं मिला। ये सच्ची बात है। और हिंदुस्तान में केरल भी गया, वहां का तो मामला ही बिल्कुल अलग है। वहां तो तहज्जुद के वक्त नमाज मस्जिद भरी रहती है, तो फजर की आप भीड़ का अंदाजा लगा। तहज्जुद में मस्जिद में पब्लिक होती है। यहाँ कितने होंगे जिन्होंने तहज्जुद ही नहीं कभी पढ़ी होगी जिंदगी। वहां तहज्जुद में भीड़ होती है तो फजर में कितनी भीड़ होगी। केरल में मैंने 2 साल पढ़ाई की है, 5 वक्त जोहर और असर के वक्त कालीकट शहर की बात करूं तो मस्जिद इतनी भरती है कि हम जैसे लोग जब जाएंगे पहली बार तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि जुमा का दिन है कि कौन सा दिन है। ये जोहर और असर की बात कर रहा है, जिस वक्त हमारे इलाके में मस्जिद में सन्नाटे लगे होते हैं। ठीक, केरल 1 नंबर पर है मेरे हिसाब से। उसके बाद मैंने देखा गुजरात का मुसलमान, वो भी 2002 के बाद, उससे पहले नहीं। गुजरात में सुन्नत आज भी जिंदा है। लाल दस्ता खान लगा ही कि वहां के लोग खाना खाते हैं। गुजरात में आज भी एक सेनी में 4-5 आदमी मिलके खाना खाते हैं। गुजरात में आज भी एक खाने में दाल है, अगर किसी ने चम्मच से मुंह में दाल डाल ली तो तीनों आदमी बुरा नहीं मानेंगे, वो भी मुंह में डाल के खा लेंगे। झूठा पानी फख्र से मुसलमान का पीते हैं, ये मैंने देखा। खाने के वक्त पहले उनके दस्तरखान पर नमक आके रखा जाता है और मीठा भी होता है, पहले नमक चखते हैं। खाने के आखिर में भी नमक चखते हैं, जिससे 70 बीमारियों का इलाज होता है। फिर गुजरात में मैंने देखा कि 5 वक्त मस्जिद में अक्सर मुक्तदी इमाम से मुसाफा करते हैं। यूपी में तो तस्वुर ही नहीं है इस सब चीज का। गुजरात में मैंने शबे बारात, शबे कद्र, शबे मिराज ऐसी देखी है, ऐसा लगता है कि आज ईद मिलादुन नबी की रात मनाई जा रही है। गुजरात में ये देखा है कि 5 वक्त दुआए सानी मस्जिद में होती है और बाकायदा मुक्तदी बैठे रहते हैं। हमने गुजरात में देखा कि सलाम के वक्त कोई भागता नहीं है, सलाम के वक्त भागे हुए लोग भी मस्जिद में आके सलाम में शरीक होते हैं। अब दोस्तों बुरा मत मानना, मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, बाहर का नहीं हूँ। हमराव गांव के चौचा शरीफ है, हम यहीं के रहे वाले हैं। गुजरात में 20 साल से बस गए हैं जाए करके, वहां भी बड़ी खानकाह है। लेकिन मैंने जो देखा यहाँ का हाल, आलिम सबसे ज्यादा, खानकाहें सबसे ज्यादा, इदारे सबसे ज्यादा, मदारिस सबसे ज्यादा, जितने इस्लाम में फिरके हैं सारे फिरकों का मरकज यूपी में है। जितने सलासिल अहले सुन्नत के सारे सलासिल का मरकज यूपी में है। उसके बावजूद सुन्नत से दूर, नमाज से दूर, मस्जिद में तादाद कम है मेरे प्यारों। लेकिन ऐ रजा हर काम का एक वक्त है। पहले गुजरात में भी नहीं था, 2002 के बाद सारी चीजें चेंज हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं अपने हालत को अभी भी सुधार लो। तो 2 टाइप के मुसलमान, एक को देख के आपको लगेगा कि वाकई में अल्लाह से हमें करीब हो जाना चाहिए, और एक मुसलमान की जमात ऐसी है, एक वहां के
एक आदमी से मेरी बात हुई, मैंने कहा तुम्हारी शादी कितनी हुई? कहा 4। मैंने कहा 4, माशाअल्लाह। तो कहा एक मुस्लिम, एक यहूदी, एक ईसाई और एक और मुस्लिम, जिसे तलाक दे दिया। मैंने कहा यहूदी से शादी की? तो कहा हाँ हाँ। ईसाई से? हाँ हाँ। मैंने कहा क्यों? तो कहा वो तो अहले किताब में से है। मैंने कहा नहीं, वो अहले किताब में से नहीं है, ऐसे भी मुसलमानों की तादाद है जो यहूदी को आज भी अहले किताब। आज हमें अफसोस होता है कि अरब मुल्क बोल क्यों नहीं रहा है, उसका मुंह खुलता क्यों नहीं। एक तो यहूदियों के पैसे पर वो मुल्क बना है और पल रहा है, और दूसरा आज भी वहां के हुक्मरानों के दिमाग में ये खबासत घुसी हुई है कि यहूदी अहले किताब है, यहूदी से निकाह कर सकते हैं, यहूदी से शादी कर सकते हैं। जब तक उनका ये बुखार उतारा ना जाएगा तब तक वो दीन को समझ पाएंगे नहीं। और हम जो समझे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, फिलिस्तीन अंबिया की धरती है, अंबिया की धरती है। ये भारत अंबिया की धरती नहीं है, लेकिन ये वही धरती है कि रूए जमीन पर सबसे पहले नूरे मुस्तफा बशक्ले आदम कहीं पर नासिल हुआ था, तो वो भारत की धरती पर आया। वाह वाह वाह, वो भारत की धरती पर आया था। आज आप देखो, एक एग्जाम्पल में देता हूं, जब आदम अलैहिस्सलाम आए थे तो उनके शर्मगाह पर जन्नती पत्ते लगे हुए थे। जब दुनिया में नासिल हुए, हिंदुस्तान में कदम रखा, तो वो पत्ते जब सूखे और सूखने के बाद वो उड़ने लगे, उड़ने के बाद बिखर गए हवाओं में। इसीलिए आप देखो, साउथ इंडिया में आप जाओगे, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आसाम की तरफ जितनी कीमती लकड़ियां खुशबू वाली है, चंदन साउथ इंडिया में है। अच्छा, चंदन साउथ इंडिया में है, उद साउथ इंडिया में है, संदन साउथ इंडिया में है। ये वही पत्तियों का कमाल है जो आदम पहन के आए थे। जहां जहां उड़ी, अल्लाह ने जन्नत की खुशबू। मेरे दोस्तों, अल्लाह का एहसान इस मुल्क पर, इस भारत पर, हमारे हिंदुस्तान पर, कि अल्लाह का एहसान है, उसने पैदर पर औलिया की जमात को भेजा और आज तक मौजूद है, इंशाअल्लाह कयामत तक मौजूद रहेंगे। ये उनकी तबलीग का असर है, ये उनकी रूहानियत का असर है, ये उनके तरके सल्तनत का असर है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे भारत में अगर आप निगाह दौड़ा करके देखो, सिर्फ 1 करोड़ लोगों को, सिर्फ 1 करोड़ लोगों को गरीब नवाज और मखदूम पाक ने मिला करके मुसलमान किया। 90 लाख को गरीब नवाज ने किया, 10 लाख को हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने किया। कैसे किया? करामत दिखा दिखा के नहीं, अपने अखलाक को दिखा के, अपने किरदार को दिखाकर, अपने वजूद को बता करके, और खुदा के जिक्र को ऐसा बुलंद किया। कछोचा की वादी कोई बड़ा शहर नहीं है, एक कस्बा गांव है। उस गांव में बैठ करके जब मेरे मखदूम सिमना ने खुदा की वहदानियत का ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो कश्मीर से कन्याकुमारी, लाहौर से बांग्लादेश की वादी तक बसने वाले सैकड़ों अंधेरे दिलों में नूर इस्लाम को पैदा, इस्लाम को पैदा कर दिया। बहुत खूब। मेरे दोस्तों, आज आप देखो, इमाम अहमद रजा का ये मकाम क्यों है, ये मनसब बुलंद क्यों है? कुछ लोगों ने समझा इल्म की वजह से, कुछ लोगों ने कहा अमल की वजह से, कुछ ने कहा बहुत बड़े मुफ्ती थे, किसी ने कहा मुजद्दिद थे, किसी ने कहा मुफस्सिर थे, किसी ने कहा मुहद्दिस थे, किसी ने कहा मुतर्जिमे कुरान थे। मैंने कहा हाँ, अगर तुम मुतर्जिमे कुरान की वजह से कहता है तो वहाबियों में भी मुतर्जिम गुजरे हैं। अगर मुहद्दिस की बुनियाद पर कहता है, उनमें भी बड़े बड़े मुहद्दिस गुजरे। अगर फकीह की बुनियाद पर कहता है, उनके पास भी फतावे की किताब है। अहमद रजा अपने इल्म के साथ साथ जो उनका इश्क था, और इश्क कैसा था,
ऐसा झाड़ू छोड़ने वाला नहीं, इश्क ऐसा था कि जब अपनी निस्बत का बयान करते थे तो क्या कहते थे, ये नहीं कि मैं नकी अली का बेटा हूँ, मैं पठान खानदान का हूँ, मैं अफगानिस्तानी पठान हूँ, मेरे पास इतना इल्म है, मेरे पास इतना तकवा है। नहीं नहीं, बल्कि अपनी निस्बत का जब ऐलान करते थे तो ये कहते थे, मेरी निस्बत तो ये है, तुझसे दर, दर से सक, सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौड़ा तेरा। जब गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पता आया, अब वही इमाम अहमद रजा बरेली की चटाई पर बैठ के कहता है, ए अंग्रेजों सुनो, सहारनपुर वालों सुनो, देवबंद वालों सुनो, सुन लो नस्ल वालों, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, बन जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा, इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। अपनी निस्बत को वलियों से जोड़े रखो, अपनी निस्बत को वलियों से मजबूत बनाओ। ये औलिया अल्लाह, ये औलिया अल्लाह दुनिया में भी तुम्हें तुम्हारी रहनुमाई करेंगे, कब्र में भी, आखिरत में, हश्र में भी। और ये ऐसे लोग हैं, कुरान फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह इन पर मलाइका का नुज़ूल फरमाता है, बरसती नहीं, बरसता नहीं, देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। बिरादरान मिलत इस्लामिया, मेरी प्यारी बहनें, माओ और भाई और मेरे बाप की उम्र वाले लोगों, इतना याद रखना, दुनिया में सब कुछ रह जाएगा, काम आने वाली चीज़ ईमान है। ईमान के इस्तिकामत की दुआ किया करो, खात्मा बिल खैर की दुआ किया करो। अभी शायर साहब ने कलाम पढ़ा, ना तुर्की ना फिलिस्तीन ना तुर्की ना उर्दन ना ये वो। मैं इसी शेर से आपके पास समझाना चाहता हूँ, ए मुसलमानों, अपना अकीदा वो बनाओ जो इस्लाम का अकीदा है। हम किसी के असर में रह कर के खुश नहीं रहने वाले हैं, किसी की हुकूमत के आ जाने से हम खुश नहीं रहने वाले हैं। अपनी अटकले की दुकानें बंद कर दो, ये मत सोचो कि वो आएगा तो हमें राहत मिलेगी, वो आएगा तो हमें राहत मिलेगी, ये तुम्हारा दीन इजाजत नहीं देता है। बल्कि ये सोचो कोई भी हो, अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है, अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है। अगर तुमने ये अकीदा बना लिया तो बैठने वाला कोई भी हो, कैसा भी हो, फिरौन क्यों ना हो, तो अल्लाह मूसा को फिरौन के घर में परवरिश। मेरा रब तो वो है यूनुस को मछली के पेट में बचाता है, मेरा रब तो वो है इब्राहिम को जलती हुई आग पर गुलजार बनाता है, मेरा रब तो वो है इस्माइल के गर्दन पर छुरी के बजाय एक दुम्बे पर छुरी चलती है, मेरा रब तो वो है जो आका ने फरमाया था ला तहज़न इन्नल्लाह माना, उस वक्त पहाड़ की गार में मकड़ियों ने जाले बना करके मुस्तफा की अजमत को बचाया, हमारे आका की बज़ाहिर महफूज किया। मुसलमानों, यही अकीदा रखो, कोई किसी का हामी नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, करने वाला मेरा रब है। लो लगा लो उसी से, तड़प से लो लगाओ उसी से, जो मांगना है मांगो उसी से, वसीला औलिया अल्लाह का लो। अगर तुम्हें तुम्हारे अमाल पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, यकीन नहीं है, तो सुल्तानुल हिंद की बारगाह में चले जाओ, कहो ए करीम नवाज, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो कि चौचा शरीफ मखदूम पाक की बारगाह में चले जाओ, महबूब इलाही की बारगाह में चले जाओ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में चले जाओ। ये ऐसे औलिया अल्लाह है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, जब से मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने भारत की सरजमीन पर कदम रखा है, अल्लाह ने हुकूमत हिंद की बागडोर मखदूम अशरफ के हवाले कर दिया है। पता क्या चला, भारत को कौन चला रहा है? अल्लाह की अता से मखदूम अशरफ सुल्तान जहांगीर समनानी। अगर कुछ कहना है अपने अशरफ की बारगाह में कहो, या सुल्तान अशरफ, आपके हवाले हुकूमत हिंद का फैसला है, आप गरीब नवाज की रियायत पर रहम कर दो, आप देखो जिंदगी आसान बन जाएगी।
हमने 50 साल तो लोगों के भरोसे पर गुजार दिए हैं, लेकिन अब किसी के भरोसे पर क्यों बैठे हो? अपने रब पर भरोसा, अपने रब पर भरोसा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या 2002 से गुजरात में मुसलमान मर गए? नहीं, आज भी जिंदा है। ये दीन इंसानों का बनाया हुआ नहीं, ये खुदा का बनाया हुआ दीन है। और इस दीन के आखिरी नबी हमारे आका हैं, जो अल्लाह के हबीब हैं। और उस हबीब ने अपनी उम्मत को लावारिस नहीं छोड़ा, अली मौलाए कायनात के सुपुर्द कर दिया। मौला अली ने अपनी औलादों के सुपुर्द किया, इमाम हसन के हवाले, इमाम हुसैन के हवाले, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले, इमाम बाकिर के हवाले, इमाम जाफर सादिक के हवाले, उन्होंने किया मूसा काजिम के हवाले, उन्होंने किया इमाम अली रजा के हवाले, उन्होंने किया इमाम नकी के हवाले, उन्होंने किया इमाम तकी के हवाले, उन्होंने किया गौसे आजम पीर पीरा शेख जिला मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले, उन्होंने किया ख्वाजा गरीब नवाज के हवाले। मेरे दोस्तों, हमारे ये बादशाह है, इनसे लो लगाओ, आप देखो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। और मेरे प्यारों, जब तक कोई सही रिजल्ट ना आ जाए, मैं उलमा को मशवरा दूंगा, शायरों को दूंगा, डर से नहीं। जब फंसता है कोई ना, तो कोई काम नहीं आता। तो बड़ी ही एहतियात इस तरीके से रखे, इस तरीके से रखे कि तुम्हारे जाने में तो कोई गम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पीछे बूढ़ी माँ कितना रोदा। हमें अपना हर चीज सोच समझ करके, आला हसन का ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो जाए। कहीं सुलह हुई तो उमर फारूक भी जलाल में आ गए कि क्या अल्लाह की ये नबी नहीं है आखिरी? क्या अल्लाह हमारा रब नहीं है? फिर हम इनसे मुआहिदा क्यों करें? है रिवायत में, लेकिन हुजूर ने फरमाया हिकमत है। तो मेरे दोस्तों, वक्त बड़ा नाजुक है, बहुत सारे ऐसे उलमा इनकी लिस्टिंग है। तो हमारा काम है, हमारी कौम का काम है, हमें अपने आलिमों को भी बचाना है, और आलिम का काम है हमें अपनी कौम को भी बचाना है। आपकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे, हमारी हिफाजत आपके ज़िम्मे। ये डर नहीं है, ये वो है ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, ज्यादा इधर उधर चक्कर में मत पड़े, हम अपने आप को चेंज कर लें। आप देखो, सारी फिजा अल्लाह हमारे मुआफिक बना देगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, हमारा रब बहुत पावर वाला है, वो अहकमल हाकिमीन है। वो क्या है? अहकमल हाकिमीन है, बहुत पावरफुल है। और वो जब चाहता है ना, तो देखो जो मसनवी बारिश कराते थे, वो जब उसने कराया ना, तो हाई टेक्नोलॉजी वाला मुल्क दुबई भी बच नहीं पाया। जब उसकी लाठी चलती है तो कोई मशीन काम करती नहीं है। आज तक मौसम विभाग ये नहीं बता पाई जमीन हिलती कब है, जलजला कब आता है। जब आ जाता तो कहते हाँ रेडार में शो किया, लेकिन पता नहीं चला। ये कैसा तुम्हारा रेडार सिस्टम है? ये कभी शो हो ही नहीं सकता है। आज मुंबई में, गुजरात वगैरह में आंधी आई है, उनका रेडार बोल रहा था कि 16 को आएगी, और आज कौन सी तारीख है? ये हमारे रब की शान है। तुम जो बोलते हो वो होता नहीं है, जो अल्लाह वाले होते हैं जब वो बोलते हैं। अभी मुफ्ती साहब ने वाकया सुनाया था ना, कि उसने कहा कि मेरी रब से बनती नहीं है, वो मेरा हर काम उल्टा करता है। वो कौन है मालूम है? उनकी मज़ार गुजरात में, हजरत मूसा सुहाग। इस वाकये को आला हजरत ने अपने मलफूजात में लिखे हैं। क्या लिखा? मूसा सुहाग ने कहा मेरी तो सुनता ही नहीं है और मेरे काम का उल्टा करता है। कहा ठीक है, मेरी साड़ी ले जाओ, वली है और साड़ी पहना है। ये
भी मकाम इश्क है कानून की इज्जत से बहुत वाला, यहाँ हर आने वाला अक्ल से बेगाना आता है। अल्लाह वालों को भी समझना आसान नहीं है। मौलाना लोग पहुंचे का वारी से पाक, आप हमेशा एहराम में क्यों रहते हो, कुर्ता पैजामा तो पहन लो। कहा मौलाना साहब एक बात ये बताओ, अगर 24 घंटा तुम्हारे सामने काबा हो तो कपड़ा एहराम पहनोगे कि कुर्ता पैजामा पहनोगे? कहा तुम्हें लगता है कि मैं देवा में हूँ, हकीकत तो ये है मैं 24 घंटा काबे के सामने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों ये अल्लाह वाले होते हैं, वो 10 अंगूठी पहन लिए नहीं, उनका लिबास ही कुछ अलग होता है। लो मेरी साड़ी ले जाओ। और कौन है मूसा? अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम आला हजरत ने लिखा है, बड़े मुफ्ती काजी उल कुज़ात महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के मुरीद। सुना दूं वाकिया? सुनना है? दिल से बोलो सुभान अल्लाह।